नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मास्टर कैप्सूल में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं रेलवे साइंस में कूलाम के नियम के बारे में। इसके बारे में भी सवाल आते हैं। कूलाम का नियम एक्चुअल में स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र के लिए लागू होता है, गतिशील विद्युत के लिए लागू नहीं होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र और गतिशील मतलब क्या है? जैसे आपने स्विच ऑन किया, बल्ब जला, ये गतिशील है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ, आवेश की प्रवाह हुआ, जिसके कारण धारा का प्रवाह हुआ और आपके पास आउटपुट मिला। लेकिन जिसमें हमारे पास आवेश का प्रभाव होता है, प्रवाह नहीं होता है, वो स्थिर वैद्युति कहलाता है। जैसे आकाश से बिजली गिरती है तो यहां पर हमारे पास आवेश का तुरंत प्रभाव आएगा और यहां फिर आप काफी देर तक सोफे पर बैठे हो और जैसे आप खड़े हुए और किसी का हाथ टच किया तो झटका सा महसूस हुआ। ये स्थिर वैद्युति का प्रभाव है और हम स्थिर वैद्युति के प्रभाव के बारे में आज के बारे में, ये कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम है जो आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल के बारे में होता है। आकर्षण कैसे होता है? जब हमारे पास समान प्रकार के आवेश होते हैं। समान आवेशों में तो क्या होता है? समान आवेशों में तो क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है कि आकर्षण होता है? तो आप कहेंगे समान में तो हमारे पास होता है प्रतिकर्षण और असमान में हमारे पास होता है आकर्षण। समान में तो होता है प्रतिकर्षण और असमान आवेश होता है तो होता है आकर्षण। यानी प्लस और माइनस होगा तो आकर्षण होगा, दोनों प्लस प्लस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, ये होगा। तो स्थिर वैद्युति के लिए लागू होता है ये हमारे पास आवेशों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल पर होता है। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है और ये हमारे पास ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं। तो अब इन दोनों पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण आधारित कैसे है, न्यूटन के तीसरे नियम की पालना कैसे करते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम की पालना ऐसे करते हैं, यहां पर आपने प्लस का क्यू वन दिया और यहां पर क्यू का मान दिया, इधर भी प्लस का क्यू है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। तो यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल है, जितनी क्रिया होगी उतनी क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी। इसलिए कहते हैं न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण पर कैसे आधारित है? गुरुत्वाकर्षण होता है दो द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाला बल। एक m1 है, दूसरा m2 है। तो इन दोनों के बीच बल लगेगा, वो क्या कहलाएगा? F बराबर जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। ये होता है नियम। अब यहां पर जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण में सूत्र बना, जैसे m1 m2 है, यहां पर q1 q2 है, बीच की दूरी r है, बीच की दूरी r है, तो यहां पर बल क्या लगा? F बराबर जी की जगह क्या आएगा? नियतांक। जी भी तो नियतांक है, ये नियतांक के Q1 गुणा Q2, वहां क्या है? M1 गुणा M2, तो Q1 गुणा Q2 बटा क्या है? R स्क्वायर। बताओ उसकी तरह ही नियम लग रहा है कि नहीं लग रहा? आप कहेंगे हाँ जी हाँ, जैसे हमारे पास गुरुत्वाकर्षण का नियम है वैसे हमारे पास कूलाम का नियम लग रहा है। दोनों सेम से लग रहे हैं। चलो भाई, दोनों सेम से लग रहे हैं तो लेकिन फर्क क्या है कि जो कूलाम का नियम होता है ना, ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों के लिए लागू होता है। जबकि रेलवे में सवाल पूछा हुआ है, ये क्या होता है? जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण होता है केवल आकर्षण के लिए लागू होता है, केवल आकर्षण के लिए। केवल किसके लिए लागू होता है? आकर्षण के लिए। अब जो जी है वो क्या कहलाता है? गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। जी का मान कितना है? 6.67 इंटू 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या है? गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। गुरुत्वीय यानी कि पूरे यूनिवर्सल में इसका मान क्या रहता है? नियत रहता है। गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का नियम है वैसा का वैसा कौन सा नियम है? कूलाम का नियम। यहां पर दो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है, ये आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। इट मींस F समानुपाती Q1 गुणा Q2। यहां पर बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जैसे चुंबक है, जितना दूर ले जाएंगे आकर्षण या प्रतिकर्षण कम होगा ना, उसी प्रकार आवेश को भी दूर ले जाएंगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण कम होगा। यह भी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती नहीं है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन ध्यान रखना। तीसरा है, यह माध्यम पर निर्भर करता है। हमारे पास क्या भाई? के एक नियतांक है ना, तो नियतांक है तो लेकिन है तो माध्यम का नियतांक, तो F समानुपाती के तो माध्यम पर भी निर्भर करता है। के हमारे पास क्या है? नियतांक। तो आप कहेंगे भाई यहां पर के हमारे पास नियतांक है, Q1 Q2 आवेश है, R क्या है? R है आवेश के बीच की दूरी, ये हमारे पास R।
अब बताइए कूलाम का नियम आकर्षण के लिए लगता है, प्रतिकर्षण या दोनों? तो आप कहेंगे दोनों। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या लगता है? केवल आकर्षण के लिए लगता है। अब आपके पास लाइन क्लियर हो गई होगी, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों पर लागू होता है, दोनों पर लागू होता है। केवल स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में आवेश के प्रभाव के कारण लागू हो रहा है, ठीक है। और न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। और वैसे पूछा नहीं जाता है, ये हमारे पास बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है। बिंदु आवेश यानी कि पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है, बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। अच्छा, अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, कूलाम के नियम पर आधारित एक सवाल है, फटाफट से आंसर करो। आवेशों के बीच की दूरी को 2 गुणा करने पर उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहेंगे भाई हमारे पास कूलाम का नियम क्या था? एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, यही था। तो यहां पर एफ समानुपाती 1/r² है। दूरी को आपने क्या कर दिया? 2 गुणा। 2 गुणा किया तो आर की जगह 2 लिख दिया, स्क्वायर कर दिया, तो कुल मिला के क्या आया? एफ बराबर हो गए 1/4 गुणा, यानी 1/4। दूरी को 2 गुणा किया यानी दूरी बढ़ाई तो बल घटा, दूरी को 2 गुणा किया तो बल कितना हो गया? 1/4 गुणा। मामला क्लियर हो गया होगा और आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से आपको सवाल को हल करना है। बाकी थ्योरेटिकल सवाल है जो ज्यादातर यहीं से हल हो जाएंगे, आपको कोई भी किसी भी प्रकार के तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। अब नेक्स्ट हम किस टॉपिक पर कैप्सूल बनाएं वो आप जरूर कमेंट करें। जैसे गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में करें, उपग्रह पर बनाएं, या चुंबक के बारे में बनाएं, या फिर ध्वनियों तरंग के बारे में बनाएं, या प्रकाश के बारे में बनाएं, कमेंट कर देना। और ये भी बताना ये आपको मास्टर कैप्सूल कैसे लगते हैं। और ये अपने पास टाइम पड़ा है, हर दिन हम छोटा छोटा बना के भी हम पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फंडा क्लियर करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये ध्यान रखें। ठीक है जी, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।